Hello friend, my name is Shahriyar Qureshi. Today I am discuss about PHP variable. तो आज हम आपको बताएंगे PHP वेरिएबल के बारे में. PHP हैज़ 4 डिफरेंट वेरिएबल स्कोप. मतलब कि PHP में 4 वेरिएबल होते हैं: लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड पैरामीटर वेरिएबल. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल की कि क्या होता है लोकल वेरिएबल. जैसे कि मैंने क्या किया, लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज डिफाइंड विद इन अ फंक्शन. लोकल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल हो जाता है जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है. जैसे मैंने क्या किया, एक फंक्शन टेस्ट नाम का एक फंक्शन बनाया और एक वेरिएबल जो कि मैंने डिक्लेयर नहीं किया फंक्शन के अंदर उसको प्रिंट किया और प्रिंट करने के बाद मैंने उसको कॉल किया. तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने कोई भी फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है. और एक वेरिएबल मैंने आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन मीन्स ग्लोबल वेरिएबल बनाया है जिसमें एक वैल्यू 5 असाइन की है. तो यहाँ पे प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होगा बट कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा कि एक ऑटोमेटिक वेरिएबल लोकल वेरिएबल जनरेट होगा और प्रोग्राम इको प्रिंट करेगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा पर कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा. हम दिखाते हैं. प्रोग्राम विल नॉट जनरेट एनी आउटपुट, मतलब प्रोग्राम कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं करेगा क्योंकि मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया है विद इन अ फंक्शन. द इको स्टेटमेंट रिफर्स टू द लोकल स्कोप वेरिएबल. जो इको स्टेटमेंट मैंने यूज किया है, जो इको स्टेटमेंट मैंने बनाया है वो केवल लोकल वेरिएबल के लिए है जो अपने आप ऑटोमेटिक जनरेट होगा और प्रोग्राम इको प्रिंट करेगा. You can have local variable with the same name, different function because local variable are only recognized in which they are declared. एक फंक्शन में, एक प्रोग्राम में हम बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं और सारे फंक्शन में मीन्स सेम नाम के वेरिएबल, डिफरेंट फंक्शन में सेम नाम के वेरिएबल बना सकते हैं क्योंकि वो वेरिएबल विद इन अ फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं. लोकल वेरिएबल आर डिलीटेड एज सून द फंक्शन इज कंप्लीट. जैसे ही फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो जाता है, मैंने कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही उसके अंदर जो लोकल वेरिएबल होता है वो डिलीट हो जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की. अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन हैज लोकल स्कोप. ऐसा वेरिएबल जो आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन इज डिक्लेयर, ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं. टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम विद इन अ फंक्शन यूज ग्लोबल कीवर्ड. अगर हम किसी फंक्शन के अंदर विद इन अ फंक्शन किसी ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं तो एक्सेस कर लेते हैं. बट जैसे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये ग्लोबल वेरिएबल जो है एक्सेस कर लें. $x. अब हम चाहते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करें, ग्लोबल $x. यहाँ पे क्या है कि ये वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस तो कर लेंगे बट हम केवल इन केस केवल ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं, ना कि हम लोकल वेरिएबल. बट हम ये चाहते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल तो एक्सेस करें, साथ ही साथ हम लोकल वेरिएबल भी एक्सेस कर लें. तो हम क्या करते हैं, इको किया, डॉलर लिखा ग्लोबल, ग्लोबल्स सिंगल कोड एक्स इन केस स्मॉल लेटर. अब इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल तो एक्सेस कर लेंगे, साथ में साथ अगर हम कोई लोकल वेरिएबल भी एक्सेस करना चाहते हैं तो लोकल वेरिएबल भी एक्सेस कर लेंगे. PHP आल्सो स्टोर द ऑल ग्लोबल वेरिएबल इन एरे कॉल्ड ग्लोबल इंडेक्स. अब हम बात करते हैं एरे. इसमें एक एरे नाम का एरे, जैसे कि हम जानते हैं एरे 2 टाइप के होते हैं, न्यूमेरिक एरे एंड एसोसिएटिव एरे. न्यूमेरिक एरे ऐसा एरे होता है जिसकी इंडेक्सिंग 0 1 से स्टार्ट होती है, जैसे कि हम लोग सी में पढ़े हैं. बट इन केस एसोसिएटिव एरे ऐसा एरे होता है जिनकी इंडेक्सिंग एक स्ट्रिंग, एक लेटर से स्टार्ट होती है, उसे हम एसोसिएटिव एरे कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. द इंडेक्स होल्ड द नेम ऑफ वेरिएबल. जो इंडेक्स होता है या इंडेक्स जो या इन केस इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग या इन फॉर्म ऑफ नंबर, वो वेरिएबल नेम ऑफ वेरिएबल को होल्ड करता है.
अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टैटिक स्कोप। व्हेन अ फंक्शन इज कंप्लीटेड ऑल ऑफ इट्स वेरिएबल आर नॉर्मली डिलीटेड। जैसे क्या होता है कि कोई भी फंक्शन कंप्लीट होता है, रन करता है, एग्जीक्यूट होता है, तो उसके अंदर जो वेरिएबल होता है नॉर्मली डिलीट हो जाता है। बट सम टाइम यू वांट अ लोकल वेरिएबल नॉट टू बी डिलीटेड। अब आप चाहते हो कि मेरा जो वेरिएबल है वो डिलीट ना हो, तो क्या कर सकते हो? टू डू दिस यूज द स्टैटिक कीवर्ड व्हेन यू फर्स्ट डिक्लेयर द वेरिएबल। जैसे ही आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसको आप स्टैटिक कीवर्ड्स के द्वारा डिक्लेयर कर दीजिए, तो आपका जो वेरिएबल होगा आफ्टर कंप्लीटेड फंक्शन इट इज़ नॉट डिलीटेड। तो आपको बताते हैं, जैसे हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम में हमने $x एक वेरिएबल जिसमें 0 वैल्यू असाइन कर दी और उसको मैंने स्टैटिक बना दिया। अब वैल्यू इसको क्या किया, मैंने प्रिंट किया $x। अब जब $x को मैंने इको किया तो पहले 0 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है स्टैटिक, तो ये डिलीट नहीं होगा जब तक कि ये पेज डिलीट ना हो, तब तक जब तक कि वे पेज डिलीट नहीं हो तब तक कि ये मेरा वेरिएबल डिलीट नहीं होगा। जब फंक्शन को मैं कॉल करूँगा तो मेरा एक बार प्रिंट होगा 0, फिर नेक्स्ट टाइम कॉल करूँगा तो 1 प्रिंट होगा क्योंकि इंक्रीमेंट होगा, फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं प्रिंट करूँगा कॉल करूँगा तो 2 प्रिंट होगा। मीन्स इसका जो आउटपुट आएगा 0, 1 एंड 2। नेक्स्ट बात करते हैं पैरामीटर स्कोप। अ पैरामीटर इज अ local variable whose value is passed to the function by calling code। अब पैरामीटर वेरिएबल जो होता है लाइक एक लोकल वेरिएबल ही होता है जिसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, फंक्शन में पास करते हैं। बट पैरामीटर आर डिलीटेड इन पैरामीटर लिस्ट एज पार्ट ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन। जैसे मैंने क्या किया, फंक्शन को, इसमें क्या हुआ कि मैंने एक वेरिएबल $x जिसको मैंने फंक्शन में पास किया और उसको प्रिंट किया। बट जब मैं कॉल करते समय उस फंक्शन में एक वैल्यू 6 पास कर दी, तो क्या होगा, ये 6 वैल्यू क्या होगी, इसमें $x में जाएगी और 6 प्रिंट हो जाएगी। आफ्टर कंप्लीटेड फंक्शन द वेरिएबल आर डिलीटेड। मैं ये कह सकता हूँ कि पैरामीटर जो वेरिएबल होता है लाइक एक लोकल वेरिएबल होता है। Thank you guys. Subscribe my channel Technical Engineering Classes by Shahryar.